मन में खेला करते, आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला, कि उसमें कहा करते थे चिड़िया उड़, खेलते थे कि नहीं खेलते थे भाई? तो सभी जने मेरे साथ 1 मिनट का खेल खेलेंगे। चिड़िया उड़, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, कांग्रेस फुर। तो भाई कांग्रेस को भी फुर करने का काम करो, यही प्रार्थना और निवेदन करने आप लोगों के बीच में आया हूं। एक भाई, जब ये सबको ये लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, ये भी था भाई, लोगों को लग रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। मन में एक ही लोगों के दिमाग में बात थी, एक शराबी था, 4-5 बोतल दारू की पी रखी, बुरी हालत, थाने के बाहर जाके खड़ा होके कहने लगा भाई सरकार की में नहीं है, बुरा हाल है सरकार का, ये सड़क टूट रही, ये हो रहा, वो हो रहा। और एसएचओ बाहर आया तो एसएचओ को भी 2-4 गाड़ी निकाल दी। तो उसने कहा, एसएचओ ने कहा इसको भीतर ले जाओ, इसका झामा साथ तारो भाई। झामा जब तारा, बाहर आया तो पूछा भाई बता सरकार का क्या हाल है? बोला भाई सरकार बाहर से नरम दिखे थी, भीतर तो सराटा ही उठ रहा है। तो भाइयों आपके सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों पे राज किया। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे पूर्व में प्रांत के मुख्यमंत्री का देश और इनका काम करने का अंदाज, वो 56 दिन का कार्यकाल ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में लाने का काम किया। और आज भी आप देखते हैं 100 दिन में 18 योजनाओं को, 18 संकल्पों को पूरा करने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। आज विरोधियों को मारने के लिए कुछ नहीं चाहिए, काम तो हमारे मुख्यमंत्री कर ही रहे हैं, वहीं पर एक हल्की सी मुस्कुराहट छोड़ देते हैं, वैसे ही विरोधी धाराशायी हो जाता है। मैं रोहतक चला गया चुनाव में, प्रचार में। जब मैं वहां प्रचार में गया तो एक व्यक्ति मेरा खड़े होकर के मंच पे बोल रहा था, काजी हुड्डा साहब कह रहे कि सरकार ने कोई काम नहीं करा। मैं कहा कोई काम नहीं करा? मैं कहा ये सरकार तो 3 गुना गति से काम करने वाली सरकार है। इन कांग्रेस वालों को कहां दिखाई देगा काम? वो तो इसी रूम में बैठते हैं, ट्वीट कर देते हैं। ये कांग्रेस पार्टी नहीं रही, ये कांग्रेस पार्टी ट्वीट की सरकार, ये पार्टी है, ये तो ट्वीट करना जानते हैं, ये काम इनको दिखाई नहीं देता। और ये कहा कि जो वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मैंने वहीं रोहतक में मंच के ऊपर कहा, मैंने कहा कांग्रेस के लोगों को, मैं कहा हमारी सरकार को 100 दिन हुए हैं, मैंने 100 दिन के बाद हरियाणा प्रदेश के लोगों के बीच में प्रेस के माध्यम से बात की है, और मैंने 100 दिन में जो सरकार ने काम किए हैं, एक एक काम के ऊपर चर्चा की है। मुझे खुशी है हरियाणा प्रदेश के ऐसे कामों को 100 दिन के अंदर हमने पूरा किया है। जो हमने अपने संकल्प पत्र में लिखा था, 18 काम हमने पूरे कर दिए हैं। 10 काम ऐसे हैं जिनकी आर्थिक अनुमति आनी जरूरी है, जिनकी प्रशासनिक अनुमति आनी बाकी है, वो 10 काम भी जल्दी जुड़ जाएंगे। 28 काम इस संकल्प पत्र के हमने पूरे किए। भाइयों, इन कांग्रेस के लोगों से, ये तो इस प्रकार के लोग हैं। एक कहावत है, कहा सूत न कपात और जुलाहा ढंगा मढंगा हो गया। कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं रहा। एक तरफ तो ये विधानसभा के चुनाव के अंदर बात करते थे कि युवाओं को रोजगार नहीं है, हम रोजगार देंगे। भाइयों, जब मैं रोजगार दे रहा था, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के दे रहा था, हाँ जी, तो ये कांग्रेस के ही लोग थे। ये कोर्ट में चले गए, ये कांग्रेस के ही लोग थे। चीफ इलेक्शन कमीशन पे चले गए और जाकर के वहां कहा, हरियाणा सरकार बच्चों के रिजल्ट निकाल रही है, उसको रोका जाए। वो पेश हो, वहां से कहा चुनाव चल रहा है,
एक तरफ तो युवाओं को रोजगार देने की वकालत कर रहे, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार ना मिले उसके लिए संघर्ष कर रहे। भाइयों, चुनाव आयोग ने एक लेटर कार्ड दिया और कहा कि जब तक कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है किसी को कोई लिस्ट नहीं निकलेगी। मेरे पास युवा इकट्ठे होकर के आए, मनु कहने लगे कि मुख्यमंत्री जी, काफी बच्चे इकट्ठे होकर आए, युवा तो ऐसी चल रही थी। कहा बस कुर्सी पर बैठ गया, 2 घंटे रह गए, कहा यही चल रही थी ना वहां। तो आप सबको प्रणाम करता हूं मैं कि आप लोगों ने उस हवा को चल तो पश्चिम की तरफ रही थी, आपने पूर्व की तरफ मोड़ दिया। मैंने कहा उनको युवाओं को, मैं भोलेनाथ का पुजारी हूं, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं कहा ये वादा आपसे करता हूं, मैं शब्द बाद में लूंगा, आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इन्होंने पूरा विरोध किया। और भाइयों, मैं भगवान शिव को प्रणाम करता हूं। 8 तारीख को जब रिजल्ट आया, मैं अब तक सोचती नहीं यार ये सब ये नहीं पता लगा क्या हो गया। मैंने एक दिन पहले कह दिया, मैं कहा ये रोना रोवाएंगे, ये कहेंगे भी ईवीएम खराब है, वो भी रोना नहीं रो सकते, मूर्छित हो गए, मूर्छित हो पड़े अब तक। और उसके बाद ही जाओ आम आदमी वाले मूर्छित हो पड़े, उन्हें नहीं पता लगा क्या, उनको भी नहीं पता लगा क्या जाए। भाइयों, मुझे गर्व है इस बात का, मुझे खुशी भी है कि मैंने 25,000 बच्चों को ज्वाइनिंग लेटर दिया, फिर आपके भाई बेटे ने ज्वाइन किया। कल से पर्ता खुलनी शुरू हुई। विवेक विभाग ऐसा होता है, काम तो वो पूरा करता है, रिपोर्ट सरकार के इशारे पे देता है। उन्होंने काम तो पूरा कर रहा था, भी कितना घोटाला हो गया, कितना कहा हो गया, वो बाहर तभी आया था जब सरकार उसने पेश करा दी। सरकार तो उन्हीं की थी, बाहर तो चेहरा था भी कट्टर ईमानदार आदमी है, पर अंदर तो ऐसा हाल कर दिया था जितना गुण कर दिया। बाहर तो का ठीक लग रहा, पर अंदर तो खाली था। कल रेखा गुप्ता ने रिपोर्ट प्रस्तुत करी, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार निकला उसका, 2 जगह बड़ा भ्रष्टाचार। भाई कमाल कर दिया केजरीवाल ने, आरोप लगा दिया रहने वाला, आपका कहा जी कहा हर मला का भेज दिया। क्या हरियाणा वाले ऐसा काम कर सका? कर नहीं सकते ना। वो भोला था जिसने जहर पी लिया, लोगों को अमृत पिलाया है। ये हरियाणा की जनता, ये हरियाणा के लोग, अरे केजरीवाल ऐसे नहीं है कि वो जहर मिला करके दे देंगे। मेरे हरियाणा के लोगों की तो वो संस्कृति है, अपने आप जहर पी लेते हैं, दूसरे को अमृत बनाते हैं। मैं दिल्ली के लोगों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दिल्ली से सुपड़ा साफ कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर सरकार के ऊपर विश्वास किया और आज वो सरकार भाइयों चल रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब की भी चिंता करते हैं,
जो युवा की भी चिंता करते हैं, जो किसान की भी चिंता करते हैं, जो महिला की भी चिंता करते हैं। भाइयों, उनकी जो योजनाएं हैं हर वर्ग के लिए वो काम कर रही है। कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी थी, ईवीओ कांग्रेस को गाली देकर सत्ता में आ गया। दिल्ली वाले भी लोग बोले यार, बोले तो जुआ भी भाई बड़ा कट्टर ईमानदार है यार, यो काम पूरा करागा। 10 साल बाद पता चला भी तो पूरा ही करके चलेगा काम। यो ईमानदार आदमी मिले। कांग्रेस से भी बड़ा भ्रष्टाचारी निकला, कांग्रेस से भी बड़ा। भाइयों, एक बात और मैं कहता हूं, मेरे यहां पर अभी हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं उन्होंने एक बात कही मेरे को, उसका मेरा ध्यान है पूरा। मैंने कहा भी है, हमने पुलिस को खुली छुट्टी दे रखी है, मैंने उसके नॉर्म भी तय कर रखे हैं, मैं देखता हूं भी, फॉलो भी करता हूं। हमने कहा है कि जो भी गुंडागर्दी करता है उसका कोई स्थान नहीं है। और आप देख भी रहे हैं, जेल नहीं करती हमारी पुलिस, जेल पर ही एक्शन ले लिया। हमने पूरा उनको पावर दी है, मगर भाई गलत किसी का करना नहीं है और गलत को छोड़ना भी नहीं है, कार्रवाई करनी है। और मैं बार बार इस बात के लिए बोलता हूं कि भाई ये सरकार बदल चुकी है, ये सरकार गरीब की है। अगर गरीब को कोई सताएगा सुपड़ा साफ करके गिर देंगे, हम छोड़ने के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भाई तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर सभी के लाडले आदरणीय डॉक्टर किशन मिड्डा जी वह आए और सामने